तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3894 तारीख 5 अक्टूबर। भिड़े भाई गहरी चिंता में डूबे हुए होते हैं और एक ध्यान से पता नहीं किसको देख रहे होते हैं। माधवी भाभी आती है और कहती है कौन सी पिक्चर देख रहे हो, कब शुरू हुई। भिड़े भाई कहते हैं क्या बोल रही है। माधवी भाभी कहती है आप इतनी गहरी चिंता में कहाँ खोए हुए हैं। भिड़े भाई कहते हैं कि कल रात को भक्ति और उसके माँ बाप आए, उनकी रात को अंगूठी खो गई और सुबह वापस मिल भी गई। माधवी भाभी कहती है हाँ। तो भिड़े भाई कहते हैं कि रात को अंगूठी खो गई और मिल गई, ये नॉर्मल बात है, लेकिन रात को अंगूठी खो गई और सुबह मिल भी गई, ये है अर्ध जागृत मन जो नॉर्मल है। रात को अंगूठी खो गई और सुबह मिल भी गई, ये मेरा जागृत मन है। माधवी भाभी इशारा करके कहती है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। भिड़े भाई कहते हैं जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो सच हो, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है, नाटक होता है या कोई झूठ होता है। माधवी भाभी कहती है मतलब। भिड़े भाई फिर समझाते हैं रात को सभी जने मिलके पूरा कोना कोना छान मारा लेकिन अंगूठी नहीं मिली, लेकिन सुबह मिली तो किसको मिली, भक्ति के पापा को, जिससे अंगूठी खोई थी उसी को वापस मिली। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। माधवी भाभी कहती है मुझे उन भाई साहब में तो कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है, कितने सीधे साधे हैं और उनकी बेटी कितनी छोटी है, वो अंगूठी के लिए रात भर जगती रही, मुझे तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। भिड़े भाई कहते हैं कुछ भी हो लेकिन मुझे उस आदमी पे डाउट है और वो मुझे चालाक लग रहा है। उस आदमी की अंगूठी खोना, सभी लोगों का खोजना और सुबह होते होते उसी आदमी को मिलना, ये गड़बड़ है। माधवी भाभी कहती है ये सभी छोड़िए, अभी मुझे खाना बनाना है। भिड़े भाई कहते हैं अरे तुम समझ नहीं रही हो। माधवी भाभी कहती है मेरा जागरूक मन ये कहता है कि थोड़ी देर में मेरे पति देव को भूख लगने वाली है तो मुझे खाना बनाना चाहिए और मैं जा रही हूँ। माधवी भाभी के जाने के बाद में भिड़े भाई वापस से मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि वो अंगूठी खोना और वापस मिलना ये कुछ गड़बड़ है, आदमी डाउटफुल लग रहा है, आज रात को तो चौकन्ना रहना पड़ेगा। भक्ति के घर पे भक्ति की माँ कहती है भक्ति के पापा से कि आज रात को गोकुलधाम सोसाइटी में रुकने के लिए क्या करेंगे। भक्ति के पापा कहते हैं कि कुछ तो बहाना करना पड़ेगा वहाँ पे रुकने के लिए, कि जो बेटी को मैंने वचन दिया है वो तो निभाना ही पड़ेगा और आज कैसे भी करके गोकुलधाम सोसाइटी में रुकने का नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। मेहता साहब अंजलि भाभी को कहते हैं कि आज का परफॉर्मेंस तुम्हारा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और अच्छे से करना। अंजलि भाभी कहती है मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मेहता साहब कहते हैं कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस एकदम हिम्मत रखो और अच्छे से परफॉर्मेंस करना। अंजलि भाभी कहती है कि तैयारी तो पूरी हो गई है लेकिन फिर भी कहीं कुछ विघ्न आ गया तो। मेहता साहब कहते हैं सामने ही होते हैं विघ्न हरता, तो कहाँ से विघ्न आएगा। भक्ति के पापा की अंगूठी खो गई थी लेकिन फिर भी मिल गई ना, डरने की कोई बात नहीं है। अंजलि भाभी कहती है नहीं फिर भी मेरा दिल धक धक कर रहा है। मेहता साहब कहते हैं कि तो अब तुम मेरी दिल की आवाज सुनो। वो कह रहा है तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मधुर हो तुम, मोहक हो तुम, मुस्कुराहट से खिली हो तुम, आज गोकुल धाम में महकेगी तुम्हारी कला, कलाकार हो तुम, कला के कदरदान हैं हम। अंजलि भाभी कहती है तारक तुम कितना अच्छा बोलते हो लेकिन तुम सबके सामने मेरी तारीफ मत करना। मेहता साहब कहते हैं क्यों। अंजलि भाभी कहती है वो सब मुझे फिर चिढ़ाने लगेंगे। मेहता साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा क्योंकि ये मेरा हक है और ये हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारी और बबीता जी की दोनों की आरती परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इधर बबीता जी भगवान के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आज का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा हो। तभी पीछे से अय्यर भाई कहते हैं कि अच्छा ही होगा और वो गुलदस्ता भेंट करते हैं और अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। बबीता जी निकल जाती है। अय्यर भाई को फोन आता है जेठा भाई का। अय्यर भाई फोन उठाते हैं और जेठालाल को पूछते हैं हाँ बोलो क्या काम है। जेठा भाई कहते हैं कि बस खाली आपको याद दिलाने के लिए मैंने फोन किया था। अय्यर भाई कहते हैं क्या याद दिलाने के लिए। जेठा भाई कहते हैं आज सुबह जो अपनी बात हुई थी वो। अरे देखो आप भूल गए ना, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आपकी याददाश्त कम हो गई है, आपको आलमजीराई हो गया है। अय्यर भाई कहते हैं आलमजीराई नहीं होता है, उसको अल्जाइमर कहते हैं, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है। जेठा भाई कहते हैं जो सुबह बात हुई थी वो तो आप भूल गए, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओगे बबीता जी का परफॉर्मेंस, उसकी बात कर रहा हूँ। अय्यर भाई कहते हैं हाँ मैं भूला नहीं हूँ, मैं तुम्हें जरूर उस समय वो वीडियो कॉल करके परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। जेठा भाई कहते हैं हाँ तो आपको याद रहेगा ना। अय्यर भाई कहते हैं हाँ याद रहेगा। जेठा भाई कहते हैं अभी आप क्या घर पे हैं। अय्यर भाई कहते हैं हाँ। जेठा भाई कहते हैं तो जल्दी जाइए नीचे पंडाल के पास और पहली लाइन पे बैठिए, यदि पीछे बैठने की जगह मिली तो आप मुझे वो नृत्य नहीं दिखा सकेंगे। अय्यर भाई कहते हैं कि तुम फोन रखोगे तब तो मैं जाऊंगा ना तैयार होके।
जेठा भाई कहते हैं हाँ लो चलो ये रख दिया। फोन काटने के बाद में अय्यर भाई कहते हैं कि जेठालाल तुमको वो परफॉर्मेंस देखना है ना, और वो हंसने लगते हैं। नीचे पंडाल के पास में सभी आपस में मिलजुल के बात करते हैं। तभी नट्टू काका, बागा और बावरी आते हैं। नट्टू काका हाथ जोड़ के चाचा जी को कहते हैं बापूजी नमस्ते। बागा भी सभी को नमस्ते कहता है। चंपक चाचा पूछते हैं बागा से कि दुकान कैसे चल रही है। बागा कहता है दुकान एकदम मस्त चल रही है बापूजी, गणेश उत्सव में धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। चंपक चाचा कहते हैं कि वो तो हो गई ना, आप लोग ग्राहक के साथ में कितना अच्छा व्यवहार रखते हो। नट्टू काका कहते हैं बापूजी ये तो हमारी ड्यूटी है, बाकी तो सभी गणपति बापा का आशीर्वाद है। फिर बावरी कहती है कि गणपति बापा से मेरी तो यही प्रार्थना है कि बागेश्वर जी और मेरी शादी जल्दी हो जाए। और बावरी भिड़े भाई के कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराने लगती है और शर्माने लगती है। बावरी को जैसे ही मालूम पड़ता है तो बावरी कहती है वो गलती से मिस्टेक हो गई टेढ़े भाई। भिड़े भाई कहते हैं कि टेढ़े भाई नहीं भिड़े भाई, और तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तभी टप्पू सबके सामने आता है और कहता है कि आरती का समय हो गया है, और आरती और भोग भिड़े अंकल और उनके परिवार की तरफ से है। फिर टप्पू कहता है कि आइए अभी सभी आरती करते हैं। हाथी भाई कहते हैं कि आरती करने से मन प्रसन्न हो जाता है। सोड़ी भाई कहते हैं कि हाथी भाई आरती करने से या प्रसाद खाने से। हाथी भाई कहते हैं कि दोनों से। कोमल भाभी कहती है कि अंजलि और बबीता का परफॉर्मेंस देखने का भी बहुत मजा आएगा। सोड़ी भाई कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस करेंगे लेकिन ये दोनों खुश हो रहे हैं। अय्यर भाई कहते हैं कि मेरा मन तो इतना खुश हो रहा है कि मुझे नाचने का मन हो रहा है। भिड़े भाई कहते हैं कि मत नाचना, गलती मत करना। तभी टप्पू सेना अनाउंस करती है। सोनू कहती है कि अभी थोड़ी देर में अंजलि आंटी और बबीता आंटी का आरती नृत्य शुरू होने जा रहा है। फिर टप्पू कहता है कि हमें आप लोगों पे विश्वास है कि आरती नृत्य देखने के बाद में आपकी आंख पावन और मन को भक्तिमय कर देगा। फिर गोली कहता है कि इसीलिए आप सभी से गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि आप अब सभी अपना मोबाइल को साइलेंट में कर दे। अय्यर भाई कहते हैं कि मेरा फोन तो साइलेंट में ही है, और अय्यर भाई का फोन बजता है। भिड़े भाई कहते हैं हम तो कह रहे थे तुम्हारा फोन साइलेंट में है, कैसे बजा। अय्यर भाई फोन निकालते हैं और कट कर देते हैं। जेठा भाई गुस्से में आ जाते हैं, कहते मुझे मालूम था ये मुझे परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। जेठा भाई वापस से फोन लगाते हैं और अय्यर भाई का फोन बजता है। अय्यर भाई फोन उठाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों फोन कर रहे हो। जेठा भाई कहते हैं आपने मेरा फोन क्यों कट किया। अय्यर भाई कहते हैं कि अभी परफॉर्मेंस चालू नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में चालू होगा तो मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम कुछ बोलो मत, खाली चुप रहो और देखो। और जैसे ही नृत्य चालू होता है खुशी खुशी में अय्यर भाई का फोन नीचे की तरफ झुक जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख के जेठा भाई को बहुत गुस्सा आता है और दुखी हो जाते हैं। और फिर सभी लोग तारीफ करते हैं अंजलि भाभी और बबीता जी की, आप दोनों ने बहुत अच्छा नृत्य किया। फिर बावरी कहती है कि वाह वाह गजब का नृत्य था नबीता जी और गजनी जी, आपका जबरदस्त नृत्य था। फिर बागा बावरी के बात को सुधारते हुए कहते हैं कि अंजलि भाभी और बबीता जी, और फिर सभी ताली बजाते हैं। फिर भक्ति भी नृत्य करती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। सभी डर जाते हैं। तभी हाथी भाई भक्ति को चेक करते हैं। फिर हाथी भाई भक्ति के पापा को कहते हैं कैसा करिए आप इसको मेरे क्लिनिक में लेके आइए। हाथी भाई और भक्ति के परिवार सभी अपने क्लिनिक के अंदर जाते हैं। बाहर में फिर भिड़े भाई कहते हैं कि मुझे ये फैमिली थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, ये परिवार अंगूठी खो गई थी उस वजह से पूरी रात यहाँ पे रुके थे, अभी भक्ति को चक्कर आ गया है तो मुझे लगता है कि ये इन लोग का नया नाटक है यहाँ पे रुकने का रात भर। तभी अब्दुल कहता है कि भिड़े भाई मुझे लगता है कि अभी इन पे और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी। सोड़ी भाई कहते हैं भिड़ू मुझे लगता है तू खामोखा इस पे शक कर रहा है, कल भी दर्शन करने आए थे और हो सकता है आज भी दर्शन करने के लिए आए हो, वो अंगूठी मिल गई हो सकता है उसके लिए धन्यवाद करने आए हो गणपति बापा को, क्यों मेहता साहब। मेहता साहब कहते हैं सोड़ी तुम्हारी बात सही है लेकिन भिड़े की भी बात गलत नहीं है। फिर सोड़ी भाई चाचा जी को पूछते हैं कि चाचा जी आपको क्या लगता है। चाचा जी कहते हैं कि भक्ति और उसके परिवार पे मुझे कोई शक नहीं है लेकिन भिड़े की बात से मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।